हेलो स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 3 तक पूरा का पूरा देख लिया होगा। और अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखी तो प्लीज मिसलिनियस को भी मत देखिएगा। द रीजन बिहाइंड कि इसके क्वेश्चन बिल्कुल तकरीबन सारी एक्सरसाइज से मैच करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं देखी तो प्लीज आपकी क्लैरिटी लेवल अच्छा नहीं होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने किया हुआ बेटा पार्ट 4 का ही, पार्ट 4 मैंने लिख दिया है और पार्ट 3 का ही कंटिन्यू पोर्शन है बेटा ये। तो पार्ट 3 में हम ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट कर चुके थे। ये क्वेश्चन क्या था बेटा, मैं आपको दोबारा बताया था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। z होगा x प्लस आयोटा y, आपको कन्वर्ट करना है इसे ट्रिग्नोमेट्री में। बता चुका हूं, इसका नाम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, इसमें क्या करना है हमें? पोलर फॉर्म का फॉर्मूला है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद है। पहला स्टेप था इसमें r यानी कि मॉडुलस निकालना, मॉड z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में। दूसरा स्टेप tan अल्फा निकालना, ये होता है y अपॉन x एब्सोल्यूट वैल्यू। चेक करना है उसके बाद x और y कहां लाई करते हैं, ये आपको मैंने यहां पे लिख दिया, आपको लर्न होगा। एक क्वेश्चन बेटा मैं कर चुका हूं बोर्ड के ऊपर, तो वो आप प्लीज पहले देख लो। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। आपको आता है क्वेश्चन, ट्रस्ट मी आपको आता है। मैं क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको सिर्फ पेन से हिंट देता रहूंगा, आप समझ जाओगे। ये क्वेश्चन है आयोटा a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किया, उसके बाद हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, ये आ गया बेटा। नीचे आयोटा नहीं आना था इसलिए रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करा, सॉल्व करा, सॉल्व करा। आपको सॉल्व कीजिए, आप यहां पे आ जाओगे, आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। -1 प्लस आयोटा मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, दिस इज डी बाय एस, डू योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको पार्ट 3 में पूरा करवाया है। आप वहां से चेक करो, सेम वैल्यूज है, सब कुछ सेम है, वैसे ही चलेगा। इसी क्वेश्चन का बेटा एक सेकंड पार्ट है, 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। अपॉन में आयोटा आ गया बेटा, क्या सिखाया था? रैशनलाइज करना आपने। फिर क्वेश्चन वही बन गया, -1 प्लस आयोटा। अगेन आप इसको वहीं से करो, बट प्लीज डू इट अगेन। थैंक यू, नोट इट डाउन। बेटा मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, इसमें 20 क्वेश्चन है मिसलिनियस में, लेकिन करवाऊंगा मैं आगे पीछे, तो आपने भी उसी सीक्वेंस पे करने हैं जैसे मैं आपको 5th क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब मैं आपको लिख कर करवा के दे रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मैं क्वेश्चन को रीड करके बताता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको आता है। क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस मतलब ये, एंड आर्गुमेंट यानी कि थीटा, यानी कि थीटा आर्गुमेंट निकालना है। क्या क्वेश्चन है हमारे सामने? चलो मैं आपको 13th क्वेश्चन करवा देता हूं, उसमें भी मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। बेटा ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपको आता है, आपको रैशनलाइज करना है। 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आपका -6 हो जाएगा। 1 प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10 दोनों के नीचे आ गया। दिस इज -1/2 प्लस आयोटा बाय 2। बेटा यहां से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है पोलर फॉर्म का। मैं एक बार दोबारा रिपीट करवाता हूं। पहला स्टेप कंपेयर, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y से कंपेयर किया बेटा, x आ गया -1/2, y आ गया 1/2। उसके बाद हमें निकालना है r क्या होता है? मॉड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बेटा स्टेप्स आपको सारे याद होंगे। वन बाय 4 प्लस 1/4, 2 प्लस 4 यानी कि 1/√2 हो गया। r आ गया, उसने मॉडुलस पूछा था, r आ गया। दूसरा स्टेप याद करो, क्या करते थे हम? निकालते थे tan अल्फा। दिस इज y अपॉन x, y क्या बेटा? 1/2, x है -1/2, कैंसिल हो गए। tan अल्फा आ गया आपका -1। अब बेटा आपको क्या करना है? पहले 1 की वैल्यू क्या होती है? 45 डिग्री, 10 π/4 टेबल में आप चेक कर सकते हो। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का, तो बेटा आपको माइनस, ये मॉड है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो मॉड नहीं आएगा, मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा ये। दिस इज 10 π/4, तो अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई। उसके बाद याद करो स्टेप होता था चेक वेयर x एंड y लाइज। x और y कहां रहते हैं? x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है।
x नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई बेटा आपका कितना है पाई, और अल्फा कितना है पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 बेटा, इसे कहते हैं आर्गुमेंट। डन। तो बेटा 13 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब मेरा मूड है 15 क्वेश्चन करवाने का, लेकिन वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, मैं आपको उसका क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर लिखूंगा, आपने खुद करना है। और 15 और एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो है 10th। चलो चेक करते हैं, अभी नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा आपके पास, 15 सॉरी, इसमें सिर्फ मॉडुलस मांगा यानी कि आर मांगा है। तो वैसे तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप आगे उसके बाद अपने आप खुद करके देखना। आप चाहो तो अलग अलग रैशनलाइज कर लो, नहीं तो एलसीएम ले लो। 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये इधर चला गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम सबको पता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना बेटा, तो आप चाहो तो इसे आप काट दो, ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या -2 आयोटा माइनस माइनस +2 आयोटा। आई थिंक यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, ये प्लस था, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 आयोटा 4 आयोटा अपॉन 2 कैंसिल होके आ गया 2 आयोटा। बेटा अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, मैं नहीं करूंगा। ये हो गया 0 + 2 आयोटा। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर वो पोलर फॉर्म पूछेगा तो पूरा निकालना है, और अगर वो पोलर फॉर्म नहीं पूछ रहा, वैसे उस क्वेश्चन में सिर्फ मॉडुलस पूछा है, यानी कि सिर्फ पहला स्टेप आर पूछा उसने, तो चलो मैं निकाल ही देता हूं। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बेटा √4 यानी कि 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते थे, बट मैंने आपके लिए कर दिया। नोट इट बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। मैंने आपको बताया मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आगे पीछे करवाऊंगा, धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज करूंगा। ये क्वेश्चन है Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, और ये निकालना है फाइंड, ये एक दे रखा है Z1 + Z2 + 1। बेटा कुछ बुक्स में इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लीज आप देख लेना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कुछ और लिखा है तो आप उसे सही कर लेना। ये Z1 है 2 माइनस आयोटा, Z2 है 1 प्लस आयोटा प्लस 1, Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चा पेपर में गलती करता है, मैं आपको बताऊंगा क्या गलती करता है वो। 2 + 1 प्लस ये हो गया 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ऊपर 4 बच गया, नीचे देखो क्या होगा 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1, और 2 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 4/2 -2 आयोटा। ये मॉड, ये ध्यान देख लो, बच्चा यहीं पर गलती करेगा, मैं बताता हूं क्या होगा। चलो यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा ये कैंसिल हो गया, बचा 2/1 माइनस आयोटा। अरुण सर आपने सिखाया था कभी भी अपॉन में आयोटा आ जाए रैशनलाइज कर देना, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, रैशनलाइज कर दिया मैंने 1 प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर दिया, 2 + 2 आयोटा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो +1 हो गया ये, 2 कॉमन, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये आ गया 1 प्लस आयोटा। बच्चा खुश हो गया, कह रहा सर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया 1 प्लस आयोटा मॉड के अंदर, सर मेरा आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा। मैंने क्या गलती कर दी, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा तूने एक चीज ध्यान से नोट नहीं करी, वो तेरे से क्या मांग रहा है, मॉडुलस, वो तेरे से मॉड मांग रहा है इस पूरी चीज का, इस पूरी चीज का मॉड मांग रहा है, और तू लिख भी रहा बार बार मॉड मॉड मॉड, हर जगह तू मॉड लिखता हुआ आ रहा है। मॉड मतलब क्या होता है, मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब मॉड z, यानी कि तेरा z है, और मॉडुलस z क्या होता है r, और वो क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, मैं यहां लिख देता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज √2। पीछे तेरा आंसर मैच होगा, ये आ रहा है पीछे आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा हमने पार्ट 1 किया था, उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 करी थी,
5.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था बेटा आपने, उसके 4 क्वेश्चन मिसलेनियस में दे रखे हैं, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन। मैं चारों क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 4 क्वेश्चन है और चारों के चारों तुम्हें आते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बार एक क्वेश्चन कर देता हूं, याद करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते थे, a3 b माइनस 4 c 20/3, याद आ गया। क्या निकालते थे, d होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा ये एक्सरसाइज 5.3 का है, बेटा ऊपर लिखा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्सरसाइज 5.3, b स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, यह आ गया 16 माइनस 80 यानी कि माइनस 64 लेस देन 0, याद आ गया माइनस 64 यानी कि नो रियल रूट्स बट इमेजिनरी रूट्स। अब याद आ गया होगा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। माइनस बी यानी कि प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट डी यानी कि माइनस 64 अपॉन 2 इंटू ए, ए 3, याद करो बेटा प्लस माइनस रूट 64 बाहर आ जाएगा 8, लेकिन माइनस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आयोटा अपॉन 6, दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, आपका आंसर मैच हो गया। अगर मैच नहीं हुआ तो इसको आप कट कर सकते हो, आ गया 2/3 क्योंकि 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये 4/3 आयोटा, आपका आंसर मैच हो गया। इन तीनों क्वेश्चन के मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूं, यहाँ पे आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9, आपको ये तीनों क्वेश्चन खुद करने हैं एंड चेक करने हैं आंसर, ठीक है। मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूं बेटा। ये 7th क्वेश्चन का आंसर आएगा, 8th का आंसर आएगा 5/27 प्लस रूट 227 आयोटा और 9th का आंसर दिया हुआ है। आप ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद चेक कीजिएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करवाने से पहले मैं आपको फिर दोबारा से एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बट पहली प्रीवियस वीडियोस में हम बता चुके हैं कि z अगर है a प्लस आयोटा b और मैं आपसे बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट चाहिए हमें, तो वो होता है z कॉन्जुगेट, वो होता है a माइनस आयोटा b, यानी कि आयोटा से पहले का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है सर। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है और ये हमारे पास गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक स्टाइल है, जो गिवन है हमारे पास उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। ये क्वेश्चन है पूरा, मैंने बुक से लिख लिया है। मैं लिखूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ अबव, ऊपर वाले का मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा से पहले का साइन चेंज कर, कर दिया बेटा साइन चेंज, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट बाय सेकंड को, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया बेटा मल्टीप्लाई। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहां पे दोनों अंडर रूट में अलग अलग है, दोनों को एक ही रूट में ले आते हैं, a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी और c प्लस आयोटा डी। आयोटा स्क्वायर बेटा -1 होता है, ये पूरे चैप्टर में आपको पता है, ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, और a माइनस बी, a प्लस बी अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। नॉर्मल चीज करिए, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा a प्लस बी, a माइनस बी का, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1, मैं यहां लिख देता हूं दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और अगर आपको बुक से मैच करना है आंसर, तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या मतलब यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर
and this is a square plus b square upon c square plus d square, hence proved। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। मैं आपको होमवर्क भी दे सकता था, लेकिन मैंने कहा यार अभी कुछ बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती, कौन कहां पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, दैट्स व्हाई मैं आपको क्वेश्चन बेटा सारे लिख के दे रहा हूं। टू प्रूव, ये प्रूव करना है, देख लो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर e स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, और गिवन क्या है, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h, a प्लस आयोटा b। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या सिखाया, लास्ट क्वेश्चन में टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ अबव। ये अपनी पहला इक्वेशन, पहली इक्वेशन, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या सिखाया था, आयोटा से पहले का साइन चेंज। कर दिया चेंज, ये सेकंड इक्वेशन। फिर क्या सिखाया था आपको, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड। बेटा बस इसको लिखते ही आंसर है, क्यों, देखो a प्लस बी a माइनस बी, मैं एक लिख के देता हूं a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता था तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इतना कुछ मत दिखाओ, आप डायरेक्ट लिख दो आंसर a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। नेक्स्ट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, नेक्स्ट जी एच यानी कि जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और चेक कर लो आंसर आ चुका बेटा ऊपर वाला, प्लीज नोट इट डाउन। बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में टू प्रूव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है और हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास गिवन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, आप आराम से समझो, लेकिन इसमें करना वही है जो आपको सिखाया था, कॉन्जुगेट वाला। ये पहली इक्वेशन, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ अबव, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट लेना जैसे आपको सिखाया था, आयोटा से पहले का साइन चेंज। अच्छा ये क्वेश्चन डबल ए कैटेगरी में, डबल ए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1। ये स्माइली बनाया, स्माइली का मतलब है देख समझ के चलना, बच्चा जोश में आ चुका है। बच्चा कह रहा है सर मुझे क्वेश्चन आता है, आपने क्यों करवाया। बच्चा क्या कर रहा है, जैसे ही वो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 था, वो यहाँ पे -1 कर देता है। वो इतनी तेजी में चलता है कि वो भूल जाता है कि आयोटा से पहले का साइन चेंज हो जाए। आयोटा से पहले का साइन चेंज होना बेटा, यहाँ पे आयोटा है ही नहीं तो साइन चेंज होगा ही नहीं, इसलिए ये बनाया बेटा, ध्यान रखना आपके लिए। सेकंड इक्वेशन, यहां पे आयोटा से पहले प्लस था इसलिए माइनस कर दिया, लेकिन यहां पे आयोटा था ही नहीं इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हो। मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, एंड दिस इनटू दिस, इनटू x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a माइनस b बहुत बार कर चुके हैं, पिछले 10 मिनट से करते हुए आ रहे हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पे ध्यान से देखना बेटा आप लोगों ने, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, a की पावर m और b की पावर m, 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m। याद आ गया आपको बचपन। तो बेटा यहां देखो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप बिल्कुल अपने आंसर के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे
एंड फाइनली आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। चेक कर सकते हो, आंसर मैच हो चुका है। नोट इट डाउन। जो मैं अब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए का मतलब मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, ट्रिपल ए का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत आता है। तो मैं आपको करके देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन मैं आपको रीड करके दिखा रहा हूं। फाइंड द रियल नंबर x and y if x minus iota y 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से रीड करो तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ये कॉन्जुगेट है इसका। तो कॉन्जुगेट क्या कहता है कि आयोटा से पहले का साइन चेंज करना है, यानी कि x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? -6 माइनस 24 आयोटा के कॉन्जुगेट के इक्वल। ये कॉन्जुगेट का साइन है बेटा, मैं आपको बता चुका था। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, देखो 3x 5x आयोटा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 5y आयोटा स्क्वायर और ये -6 और 24 प्लस का हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। थ्री एक्स 5x आयोटा -3 आयोटा y, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +5y हो जाएगा। अब आपको एक और चीज बतानी है, जरा ध्यान से देखते रहना। ये है रियल पार्ट, 3x और 5y रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। तो 3x 5y को दोनों को आपने एक साथ लिख लिया ब्रैकेट में। और ये क्या है? इमेजिनरी, क्योंकि इनमें i है तो i को आपने यहां कॉमन लिया, ये आ गया 5x -3y। समझ गए? आपने ध्यान से देखो, जरा ध्यान से जूम इन जूम आउट करके देखो। ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है बेटा? कंपेयर करना है। रियल को रियल से कंपेयर किया तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अपना बचपन याद आ गया होगा आपको, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करते थे? ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, और नीचे वाली को 3 से। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, जो आपका दिल करे। तो ये आपका 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 15x 25y माइनस 30 15x माइनस 9y 72। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 25y और 9y आपका कितना होता है बेटा? 34y, और ये माइनस माइनस हो गया 102। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -3। अब ये y की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, वहां से x आ जाएगा। पुट y, तो x मेरे पास आ गया है 3। आप चेक कर लेना, यही आंसर आना होगा। नोट इट डाउन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिपल ए क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है स्कूल्स में। लिखा है शो दैट u plus x plus v upon y is equals to 4x square minus y square। हमें ये शो करना है, और गिवन है मेरे पास x plus iota y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u plus iota v। हमें ये जो बेटा गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, आप बस देखते रहो, समझ में आ जाएगा। गिवन है तो मैं क्यूब बोल सकता हूं, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। नॉर्मल हमने a प्लस b का और क्यूब खोल दिया। अब है u प्लस आयोटा b एज इट इज। x क्यूब 3x स्क्वायर y आयोटा 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आयोटा क्यूब y क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा b।
अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यू ड्रॉप कर दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -3xy² हो गया। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये सारी बातें। अब ये और ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आयोटा नहीं था उसको मैंने एक साथ लिख लिया, और इसमें आयोटा था, आयोटा हमने कॉमन ले लिया। इस टाइप को देखो ध्यान से, रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब वही जो मैंने आपको सिखाया था कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो x³ - 3xy² किसके इक्वल आ गया? रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया, और इमेजिनरी पार्ट ये वाला इमेजिनरी के इक्वल आ गया। दोनों को अलग अलग कर लिया। बेटा यहां से हम x को कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम y को कॉमन ले सकते हैं। अब मैं इस x को इसके अपॉन में ला सकता हूं। बच्चा कह रहा है सर आप अपने आप मर्जी से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे? बेटा देखो ना, u/x चाहिए तो ये x इसके नीचे तो आएगा, यानी कि x² - 3y² = u/x। ये बनी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ये y इसके नीचे आ गया, ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो u/x और v/y, तो ये रहा u/x और v/y, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, यानी कि एडिंग। थोड़ी स्पेस कम है हमारे पास, आपने कॉपी के नीचे करते रहना, अपने पेज को कंटिन्यू करना है। तो u/x + v/y = x² - 3y² प्लस 3x² - y²। तो ये हो गया 4x² - 4y², 4 कॉमन आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन मैच हो चुका है, आंसर मैच हो चुका है। प्लीज नोट इट डाउन। बेटा अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 + आयोटा 1 - आयोटा की पावर m = 1। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। लीस्ट वैल्यू ऑफ m को फाइंड करो। सबसे छोटा m यहां पे वैल्यू क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे करने से पहले आप भी कर सकते हो बेटा। आयोटा अपॉन में दिख रहा है आपको, आप रैशनलाइज कर दो पहले, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। क्या होगा बेटा? a + b हो गया, a + b का होल स्क्वायर, नीचे a - b, a + b a² - b²। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है, हम बहुत टाइम से सेम क्वेश्चन पैटर्न पे कर रहे हैं। बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये और ये कट जाएगा, +1 -1 कट गया। 2 आयोटा अपॉन 2, 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m = 1, 2 से 2 भी कट गया। अब देखो क्या बचा? i की पावर m = 1। हम इस सिचुएशन में आके खड़े हो गए। अब उसने बोला m की सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं। सबसे छोटी i की वैल्यू 0 डाल के देख लेता हूं। सॉरी 0 नहीं डाल सकते ना, सबसे छोटी वैल्यू m की हो सकती है 1। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी उसने, तो 1। अगर हम i की पावर 1 हो गई तो वो तो i होता है, हमें तो 1 चाहिए। एक काम करते हैं, हम 2 डाल के देख लेते हैं। m को 2 डाला तो i² हो गया, i² -1 होता है। हम i को 3 डाल के देख लेते हैं, वो -i होता है। अगर मैं i को 4 डालता हूं, सॉरी m को 4 डालता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि m = 4। सबसे छोटी वैल्यू हो गई है 4। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस
ऑफ द इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। बेटा बच्चा कंफ्यूज रहता है हमेशा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता। ये देखो मॉडुलस का साइन, यानी कि ये r है बेटा मॉड z की तरह। और इसका फॉर्मूला क्या सिखाया आपको मैंने, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पिछली 2 वीडियो से हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो ये मॉड है, तो ये हो गया आपका मॉड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। ये 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितना हो गया बेटा, √2। अब ध्यान से देखो, आप लोगों को पता होगा अगर ये √2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2। बचपन से पता है ये √2 है, स्क्वायर रूट है, तो ये हो गया 2 की पावर 1/2। अब आपको ये भी पता होगा कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है। अगर दोनों तरफ बेस है और पावर इक्वल में तो इक्वल में आ जाएगी हमारी पावर, अगर बेस सेम हो गए, यानी कि बेस सेम है तो हो गया x/2 इज इक्वल टू x। पावर इक्वल में आ गई, क्रॉस करो, x इक्वल टू 2x हो गया, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, आप इसको पूरा करो बेटा।